मैं आप लोग के सामने कसम खा के बोल रहा हूं कि पिछले 4 साल से मैं YouTube पर पाई के अंदर से वीडियोस बनाते जा रहा हूं। पाई की जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन सुनने को नहीं मिली, देखने को नहीं मिली जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो आपके रोंगटे खड़ा कर देगी। जी हां, आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कान में हेडफोन लगा लीजिएगा और ध्यानपूर्वक एक जगह अच्छे से बैठ जाइए शांति से, और वीडियो को बहुत ही सीरियस होकर के सुनिए, समझिए। और उसके बाद में एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, जितने लोग भी हैं जो आज के डेट में पाई जीसीबी को लेकर के या फिर पाई को लेकर के निगेटिव हैं, उनके माइंड का सारा निगेटिविटी उनके दिमाग से खत्म होने वाला है, द एंड होने वाला है। तो भाई सबके लिए वीडियो होने वाला है, और जिन भाई साहब को जिसको भी प्रॉब्लम है पाई से या पाई के जीसीबी से, भाई उसको शेयर कर देना है वीडियो, ठीक है। तो चेंग डायो फैन ने ऑन द स्टेज जो अपना स्पीच किया है, जो स्पीच दिया है ऑडियंस के सामने, जो उन्होंने स्पीच किया है, जो बताया है पाई के ऊपर, उन्होंने जो फ्यूचर पे बात किया है, जो पाई के एक स्टेबल वैल्यू पे बात किया है, मतलब ओवरऑल जो चीज उन्होंने शेयर की है, तो अब जो होगा आपके साथ वो तो वीडियो को देखने के बाद ही होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चेंग डायो फैन ने सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कवर किया था एआई को लेकर के। हमारे पास 18 मिनट का यहाँ पर स्पीच आया था, जिसको हमने हिंदी में कन्वर्ट करके बिल्कुल देसी भाषा में इसको आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चेंग डायो फैन ने सबसे ऊपर बात किया था, सबसे पहला नंबर 1 एआई के ऊपर। जी हाँ, एआई हमारे समाज के लिए कितना चिंता का विषय बन चुका है। आपको पता है कि एआई हमारे लिए कितना फायदेमंद भी है और एआई हमारे लिए कितना नुकसानदायक भी है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी है जिसका अगर फायदा है तो उसका नुकसान नहीं है। आप दुनिया के कोई महंगी से महंगी चीज खा लो, लेकिन अगर आप ज्यादा खाओगे तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, हानिकारक हो जाता है। दोस्तों, ऐसे ही दुनिया में कोई भी चीज नहीं बना है जो हमेशा लाभकारी हो, वो आपके लिए हानिकारक भी होता है, हानिकारक हो सकता है। इसलिए दुनिया में कोई भी चीज लिमिट से, और अगर सिस्टम से हो रहा है तो बहुत ही सही है, अगर सिस्टम से नहीं हो रहा है तो बहुत ही गड़बड़ हो सकता है। तो अब दोस्तों, यहां पर एआई को अगर सिस्टमेटिक तरीके से यूज किया जाए तो बहुत बड़ा हो सकता है। इसके बारे में चेंग डायो फैन ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी है। उन्होंने कहा है कि एआई की वजह से जितने सारे लेबर हैं, जो वर्कर हैं, काम करते हैं कंपनी में, अब हो क्या रहा है कि लेबर की जगह लोग एआई को इनबिल्ड कर रहे हैं, एआई से काम करवा रहे हैं, जिससे लोगों का काम बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो इसकी वजह से जितने सारे स्टाफ हैं उनको कंपनी से हटाया जा रहा है। तो कह सकते हो कि उनकी जो नौकरी है पूरी तरीके से खतरे में है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे चेंग डायो फैन ने एआई को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर एआई का सही प्रयोग किया जाए, उन्होंने बताया है कि अगर एआई का सही प्रयोग किया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। एआई को वेब3 और ब्लॉकचेन से कोऑर्डिनेट करने से एक नया इनोवेशन हो सकता है। जी हाँ, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कहा है कि एआई को ब्लॉकचेन से और वेब3 से अगर कोऑर्डिनेट किया जाए तो एक बड़ा इनोवेशन हो सकता है। एआई को अगर सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर यूज केस में लाया जाए तो दोस्तों, ये एआई के ऊपर उन्होंने बताया था, और एआई अपने पाई के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है। आप लोग देखिएगा दोस्तों, अभी सुनिए ध्यान से क्या क्या होने वाला है। देखिए, दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं। अब दोस्तों, चेंग डायो फैन ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात किया है, जो कि दोस्तों आज के इस पूरे वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो आज जितनी भी इनोवेशन हुआ है, जितना अच्छा बड़ा काम हुआ है, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप देखो, वो लोग इस इनोवेशन का फायदा उठाए हैं। मतलब कि उनके पास अच्छा खासा पैसा था, रिसोर्सेज था, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल करके अपना बिजनेस, अपना अंपायर खड़ा किया, ठीक है। जिसके पास ज्यादा पैसा था, बड़ा धन था, उन्होंने अपना बिजनेस बनाया, इनोवेशन का सही इस्तेमाल किया। जैसे कि दोस्तों, आपको आपके सामने लाइव प्रूफ है, जो कि मुकेश अंबानी, आपको पता दोस्तों कि मुकेश अंबानी अपना एक इनोवेशन का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, पैसा उनके पास है तभी वो अपना नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और बहुत बड़े बड़े कारनामे करते हैं। दोस्तों, उनके पास पैसा है, ठीक है, वो लोग रईस आदमी हैं, इसलिए उनके पास बहुत कुछ रिसोर्सेज हैं, बहुत कुछ करने के लिए है। लेकिन दोस्तों, आम लोग के पास कुछ भी नहीं है जो वो लोग कर सकते हैं। उनके पास पैसा नहीं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं, उनके पास जैसे कि बड़े बड़े लोग से उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, इसीलिए वो मतलब बेचारे शांत हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं, सोचते नहीं उसके बारे में कि हमको ये सब करना है, वो सोच ही नहीं पाते हैं। तो इस लेवल का सारा चीज हो रहा है, जो कि चेंग डायो फैन ने बहुत ही अच्छी बात बताई है इसके बारे में, ठीक है। चेंग डायो फैन ने बोला है कि अब जो है कि आम लोगों को भी न्याय चाहिए, जितने भी लोग हैं अब उनको न्याय चाहिए ही चाहिए। अगर दोस्तों सोचो आप कि चेंग डायो फैन इतनी बड़ी बात बोल रही हैं,
दोस्तों किसके लिए बोल रही हैं? ये हमारे आम लोग, गरीब लोगों के लिए, मतलब जनता, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इन कहना चाहती हैं कि अब जनता को न्याय मिलना चाहिए। एआई और ब्लॉकचेन को एक साथ हम लोग को इनबिल्ड करना होगा, जोड़ना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा। तो इस तरीके से अगर हम ब्लॉकचेन और वेब3 का अगर सही इस्तेमाल किया जाए, एआई को इनबिल्ड करके, तो बड़ा इनोवेशन हो सकता है और आम जनता को पूरा फायदा हो सकता है। अब इस तरीके से देखा जाए दोस्तों, जो चिंग डायो फैन ने स्पीच किया है ऑन द स्टेज, उन्होंने जो बताया है, जो स्पीक किया है, वो सारी चीजें ओवरऑल बहुत कुछ पाई के अंदर हो भी चुका है और बहुत कुछ होने जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, मैं जो चीजें बता रहा हूं, भाई साहब आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। हर एक चीज को सुनना ध्यान से, उसको मिस मत करना। अब देखो, जो मैं आपको अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं, चिंग डायो फैन ने क्या गजब की बात बोली है भाई साहब। आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो कि इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी टॉपिक को कवर किया है भाई साहब। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, उन्होंने बात किया है संपत्ति के ऊपर। जी हां दोस्तों, धन के ऊपर। दोस्तों इन्होंने कहा है कि आज की सबसे बड़ी समस्या है अधिकांश ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट जितने भी ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट हैं आज के इंडस्ट्री में, उसमें कोई नया मूल्य उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब कोई नया पैसा मतलब कि पैदा नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, पैसे का कोई भी उत्पत्ति नहीं हुआ। उसी पैसे को हेर फेर किया जा रहा है। तो जो पैसा अभी है, उसी पैसे को यहाँ पर एक मनी रोटेशन की तरह उसको यूज किया जा रहा है। इन्होंने यही बात कहा है कि ये लोग केवल मौजूदा संपत्ति को पुनः आवंटन कर रहे हैं। मतलब कि वही मौजूदा जो संपत्ति है, जो पैसा है, उसी को लोग आदान प्रदान कर रहे हैं, इधर का उधर कर रहे हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई नया पैसा नहीं आया। मतलब आप लोग इतना तो भाई ज्ञानी हो, इतना समझदार हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जो पैसा अभी पूरे वर्ल्ड में हो, चाहे किसी देश में हो, समझो कि उसी पैसे को किसी और को दिया जा रहा है, उस पैसे को कोई और ले रहा है, ऐसे मतलब हेर फेर हो रहा है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कितने दिन से बोलते आ रहा हूं कि भाई समझ लो पाई को, क्योंकि पाई एक मनी है, पाई एक पैसा है और ये एक नया पैसा है। पाई एक पैसा है। आप लोग कहते हो ना कि पाई क्रिप्टो करेंसी है, ये वो, मतलब इसमें सप्लाई है, लिक्विडिटी है, ये सब चीजें आप लोग बोलते हो ना। देखो ये बात बिल्कुल सच है कि जिस चीज पर हंसा है जग, जिस चीज पर जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। तो कहने का मतलब यहां पर समझो आप लोग कि यहां पर पाई एक पैसा है, जो कि चिंग डायो फैन खुद यहां पर सब कुछ इशारा दे रही है, यहां पर कंप्लीटली बताने की कोशिश कर रही है। तो चिंग डायो फैन यही कहना चाहती है कि पैसे का कोई उत्पत्ति नहीं हो रहा है। अब देखो, वही पैसा जो मौजूदा पड़ा हुआ है, उसी को घुमा फिरा के लोगों के बीच में हेर फेर किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है हम जैसे आम लोगों का। अब मान लो कोई प्रोजेक्ट चाहे ब्लॉकचेन बेस्ड हो, चाहे विदाउट ब्लॉकचेन बेस्ड हो, वो लॉन्च होता है, हम क्या करते हैं, उसको बेचते हैं या फिर उसको खरीदते हैं। तो खरीदने वाले छोटे छोटे आम लोग भी होते हैं। ठीक है, उसमें जैसे कि ट्रेडर हो गए, हम जैसे लोग हो गए, तो वहां पे $1000, $500, $100 या फिर जो भी पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ज्यादा लोग, तो वहां पे पैसा, टोकन की जो प्राइस है वो बढ़ती है। और जब उसमें बड़े बड़े वेल्स लोग आते हैं, उसमें बड़ा पैसा डाल करके उस टोकन की प्राइस बढ़ती है, तो पैसे निकाल लेते हैं। और जो इधर छोटे मोटे लोग पैसा अपना डाले होते हैं, वो अपना पैसा लूज कर जाते हैं। तो यही होता है। यहां पर चिंग डायो फैन ने हर एक स्टेप्स को बहुत सीरियसली फॉलो किया है। ये प्रोजेक्ट जो पाई प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री, चाहे वो क्रिप्टो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री हो, चाहे वो पैसा की मनी इंडस्ट्री हो, हर एक करेंसी इंडस्ट्री से मतलब हर एक चीज को कवर किया है, किसी चीज को छोड़ा नहीं है। चाहे वो भविष्य की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई भी इनोवेशन हो, पाई प्रोजेक्ट ने हर एक चीज का निचोड़ निकाल दिया है। आप बताओ दोस्तों, आप लोग खुद बताओ कि अगर मौजूदा संपत्ति को ही बांटा जाएगा, तो क्या नई संपत्ति पैदा होगा? और इतने साल से क्या किया जा रहा है, आप लोग खुद सोचिए। ये मैं नहीं, ये चिंग डायो फैन बोल रही हैं कि जो संपत्ति मौजूदा पड़ा हुआ है, उसी को अगर लोगों के बीच में बांटा जाएगा, तो उसका क्या फायदा भाई? इसीलिए इस पैसे को और बढ़ाया जाए, मतलब पैसा बढ़ाया जाए, इस तरह की टेक्नोलॉजी लाया जाए, इस तरह का इनोवेशन किया जाए, इस तरह का पैसा लाया जाए। दोस्तों मैं कहता था, आज भी कह रहा हूं, पाई पैसा है, इसको समझ लो। क्योंकि व्हाइट पेपर के अंदर साफ साफ लिखा है, जाहिर है कि पाई कोई फ्री मनी नहीं है। ठीक है, इस चीज को मैं आज से नहीं कितने दिन से आपको समझाते आ रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है जो कि केवाईसी, इन्होंने केवाईसी के ऊपर बात किया है। देखो पहचान यानी कि सत्यापन,
पूरे देश जो कि पूरे इंडस्ट्री को एक साथ जोड़ता है। दोस्तों केवाईसी कोई छोटी मोटी केवाईसी नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, चलो कर लिया हो गया, अपना ह्यूमन वेरिफिकेशन हो गया, नहीं दोस्तों, ये एक ऐसी केवाईसी है जो पूरी तरीके से स्केलेबल है। अच्छा आप लोग खुद बताओ दोस्तों, क्या ये केवाईसी प्रोसेस बहुत ही आसान रहता है, बहुत ही आसान होता है? आपको कितना प्रोसेस करना होता है, आपको कितने समस्याओं से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन होती है। और बहुत लोग का तो भाई बहुत मेहनत करने के बाद भी केवाईसी नहीं होता है, जैसे कि मेरा नहीं हुआ है। मेरा आज भी तीनों आईडी का केवाईसी नहीं हुआ है, मेरा, मेरे मम्मी का और मेरे पापा का, तीनों लोग का भी माइग्रेशन नहीं हुआ भाई। इसका जीता जागता मैं खुद सबूत हूं। अब भाई चिंगडायो फैन ने क्या गजब की बात बोली है, जैसे कि केवाईसी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, एआई हो गया, अगर इस तीनों को एक साथ कोऑर्डिनेट किया जाए ऑन चेन पर, तो आप सोचो कितना बड़ा इनोवेशन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऑन चेन का मतलब समझ रहे हो आप, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करना। मतलब आप लोग सोचो कि ये कितना बड़ा बात बोली है दोस्तों, केवाईसी, ब्लॉकचेन, एआई को एक साथ कोऑर्डिनेट करना। जी हाँ, एक साथ अगर कोऑर्डिनेट हो गया तो भाई साहब कितना बड़ा काम हो सकता है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। पूरी तरीके से अगर ऑन चेन हो गया तो यहां पर पूरा सिस्टम दोस्तों यहां पर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो जाएगा और किसी भी कंपनी का, किसी भी अथॉरिटी का यहां पर कंट्रोल नहीं होगा। यहां पे सिर्फ जनता का कंट्रोल होगा, पूरी तरीके से आपका इस पर कंट्रोल रहेगा। तो आप सोचो कि आपके लिए कितना बड़ा काम किया जा रहा है। एआई एप्लीकेशन को ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाए तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए इनोवेशन का आधार बन सकता है भाई, बहुत बड़ा काम हो सकता है। अब देखो दोस्तों, अगला पॉइंट की बात करते हैं, जो कि चिंगडायो फैन ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात किया है, आर्ट स्टूडियो। मेरे भाई आप सबको पता है ना कि पाई के अंदर क्या क्या काम हो चुका है। आपको एक पता है कि इसके अंदर एक ऐसा काम हुआ है जिसका आपको शायद कल्पना नहीं है, लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन वो है आर्ट स्टूडियो। आपको पता है कि आर्ट स्टूडियो क्या, यहां पे आम लोग अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन बना सकते हैं और उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। यानी सीधा एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना कितना बड़ा काम होता है भाई, शायद इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। लोगों को अपना बिजनेस करना यहां पर आसान हो जाएगा। अब भाई आपको पता है कि दुनिया में जैसे कि अगर हम हैं अपना एक बिजनेस के बारे में सोचते हैं, कुछ बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसको ऑनलाइन लेके आना होता है, बहुत कुछ करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें मान लो एप्लीकेशन चाहिए, वेबसाइट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई डेवलपर्स खोजेंगे, ठीक है। तो बड़े बड़े डेवलपर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा पैसा हाई चार्ज करते हैं, ठीक है। और इसके चक्कर में भाई छोटे मोटे लोग अपना बिजनेस नहीं कर पाते हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस खड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है लाखों रुपए की वो डेवलपर्स को दें और उनका बिजनेस खड़ा हो पाए। और पैसे देने के बाद भी उनको रिस्क रहता है कि भाई मेरा बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं होगा। ये सब चीजें हैं जो कि पाई के अंदर बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कास्ट है। कोई भी आकर के यहाँ पर अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है, अपना एप्लीकेशन बना सकता है। इसमें किसी तरह का कोडेड का जरूरत नहीं है, कोई आपको कोड इंक्लूड नहीं करना, कुछ भी आपको इनबिल्ड नहीं करना है। आपको फ्री ऑफ कास्ट आकर बस आपको सेटअप करना है, क्योंकि ये वेब 3 के अंदर पूरी तरीके से कोडेड किया गया है, वेब 3 पर काम करता है सिस्टम। आप आ करके अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो, आप उसको अपने प्ले स्टोर पर लॉन्च भी कर सकते हो, आप उससे पैसे कमा सकते हो, आप अपना बिजनेस बना सकते हो। आपको जो काम करना है, जैसा एप्लीकेशन बनाना है, आप किसी टाइप का एप्लीकेशन बना सकते हो, वो ऑप्शन देता है पाई नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, तो आप बताओ दोस्तों कि हमारे चिंगडायो फैन, हमारे डॉक्टर निकोलस कोकोलिस आपके लिए क्या है? हमारे लिए तो बिल्कुल भगवान है भाई। अगर हमको सामने मिल जाए तो भाई मैं उनका आरती उतारूंगा, पूजा करूंगा। और वैसे भी भाई हाँ, मैं बहुत कुछ करने वाला हूं, आपके सामने मैं शेयर करूंगा। जो कि दोस्तों मैं सुबह जब उठता हूं ना, तो भाई सच में मैं उन लोगों का नाम जरूर लेता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, पूरे देश के लिए काम किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अगला पॉइंट में बात करते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, एआई प्रोडक्शन को कुछ अमीरों के हाथों से निकाल कर जनता के हाथों में दे रहे हैं। मतलब सीधा चिंगडायो ये बोल रही हैं कि हम अमीरों के हाथ से जितनी सारे रिसोर्सेस हैं, जितने सारी चीजें प्रोडक्शन हैं, वो उनके हाथ से निकाल करके हम आम लोगों के, यानी गरीब लोगों को, आम लोगों को दे रहे हैं, सीधा दे रहे हैं कि आप लो भैया, इसका फायदा उठाओ, आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ, आप अपना बिजनेस खड़ा करो, आप अमीर बनो। मतलब
ये सच है कि आज के डेट में अमीर अमीर बने जा रहे हैं, गरीब गरीब बने जा रहे हैं। इसीलिए यही कारण है कि पाई नेटवर्क का जन्म हुआ और इसको एक नए इनोवेशन के तौर पर इसको इस दुनिया में लाया जा रहा है ताकि इस दुनिया को सही तरीके से चलाया जाए। अब देखो चेंग डायो फैन ने जो अगला पॉइंट कवर किया, मैं कसम बता रहा हूँ भाई, मैं तो हिल गया पूरी तरीके से। चेंग डायो फैन ये क्या बोल रही हैं भाई? उन्होंने बोला है कि लोगों को आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों का है कि लोगों को सबसे आसान और जल्दी पैसा चाहिए। लोगों को आसान और जल्दी पैसा चाहिए। ये भाई चेंग डायो फैन ने क्या गजब का पॉइंट बोला है, मेरा दिल जीत लिया है भाई कसम से। मतलब आज का बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है। आज के डेट में पूरे वर्ल्ड का ये समस्या है, पूरे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको भैया पैसा बहुत जल्दी चाहिए और ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। तो उन्होंने बोला है कि लोगों को आसान और जल्दी पैसा चाहिए। यह एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है, जो कि चेंग डायो फैन ने कहा। इस दुनिया में लोगों को सबसे आसान और जल्दी अमीर बनने का और पैसे कमाने का भूख होता है और यही कारण है कि वो कभी अमीर नहीं बनते हैं, अमीरों की तरह सोचते नहीं हैं, अमीरों की तरह काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो कि चीजों को बताया गया है और ये बोल रहे हैं कि आज की जो जनरेशन है, आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो कि चेंग डायो फैन ने बोला है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या है कि आज के डेट में लोगों को टोकन चाहिए, टोकन को बेच करके उनको पैसा चाहिए और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि उसका असली उत्पादन करके और अपना सही माइंडसेट लगा करके ज्यादा पैसे कमा सके। मतलब अगर आपके पास मान लो पाई टोकन है तो उसका आप सही उत्पादन कर सकते हो। जैसे कि पाई का एक अलग यूज केस है, तो इसी के बारे में जो कि चेंग डायो फैन ने बोला है कि पाई का अगर आप सही इस्तेमाल करते हो, इसका आप इकोसिस्टम के अंदर यूज करते हो, तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी जो इसका स्टेबल वैल्यू है, उसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। इसके लिए समय देना होता है। तो मैंने क्या बोला, चेंग डायो फैन ने क्या बोला कि बहुत लोगों को जल्दी होता है पैसे क्रिप्टो को बेच करके, कॉइन को बेच करके पैसे में कन्वर्ट करना। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोग को कि भाई चेंग डायो फैन ने क्या बोला है। अब देखो चेंग डायो फैन ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली है कि मूल्य निर्माण हमेशा कठिन होता है। यानी किसी चीज का मूल्य निर्माण करना बहुत ही कठिन होता है, मूल्य निकासी आसान होता है। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात बोली है कि मूल्य का निर्माण करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन उसका निकासी यानी कि उसको बेचना बहुत ही आसान है। भाई साहब समझ रहे हो इस बात को? और इसका सबूत हम सभी लोग खुद आपके सामने हैं भाई। इसके लिए हमने कितने दिन से वीडियो बना रहे हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पाई पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट करवा रहे हैं, रैलियाँ निकलवा रहे हैं, मतलब गालियाँ सुन रहे हैं। मतलब इस प्राइस को, इस वैल्यू के लिए क्या क्या हो रहा है आप लोग खुद अपनी आंखों से देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिटकॉइन आज कितना प्राइस पे चल रहा है, लेकिन बिटकॉइन के इस प्राइस को पहुंचने के लिए कितना समय लग गया, यही बताना चाहती हैं ये कि पाई के अंदर जितने लोग अपनाए हैं, पगलाए हैं, परेशान हैं, वो बिटकॉइन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 15 साल लग गए, आज देखो 15-16 साल जो भी लगे हैं, तब जाकर के आज वो अपना इस प्राइस पर वो अपने आप को देख पा रहा है। तो देखो इस तरीके से अगर हम लोग 6 साल से माइनिंग कर रहे हैं तो हम अभी से परेशान हो गए कि भाई क्या होगा हम लोग का, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए हम लोग, परेशान हो गए हैं। जबकि मूल्य निकासी आसान होता है, बिल्कुल सही बात है। और यही कारण है कि सही इनोवेशन नहीं हो पा रहा है। चेंग डायो फैन ने कहा है कि जितने लोग भी यहाँ पर जल्दी में रहते हैं पैसे कमाने के लिए, पैसे निकालने के लिए, उसको बेचने के लिए, तो ये कारण सबसे मेन प्रॉब्लम है। इसीलिए बड़े बड़े इनोवेशन नहीं हो पाते हैं, अलग कुछ नहीं हो पाता, कुछ नया नहीं हो पाता है, एक नया इनोवेशन नहीं हो पाता है। और इसका फायदा कौन उठाता है? यही लोग उठा रहे हैं जो क्रिप्टो नया नया ला रहे हैं, एयर ड्रॉप ला रहे हैं। एयर ड्रॉप ला करके लोगों को चुसनी चुसा रहे हैं, लमचूस लो, चूस लो भैया, अपने पैसे डाल लो इसमें तो तुमको टोकन अच्छा मिलेगा। अगर तुम पैसे डालोगे तो तुमको एलिजिबिलिटी जल्दी मिलेगी, अच्छा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ये सब लालच दे करके आपको जो कि भ्रमित करके आपको पूरी तरीके से आपका पैसा आपके जेब से निकाला जाता है। तो इस तरीके का बहुत तरह एयर ड्रॉप भी मार्केट में आ रहा है। तो इन्होंने जब चेंग डायो फैन ने बोला है कि मूल्य निर्माण हमेशा कठिन होता है, तो इतने दिन से हम लोग 6 साल से भोगते आ रहे हैं भाई। आप लोग सोचो कि मतलब इतने दिन से हम लोग बोलते आ रहे हैं, कौन कौन हम लोग को नहीं सुनाया भाई। हम सब यूट्यूबर लोग को तो कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब हम लोग इतने दिन से वीडियो बना रहे हैं, तुम ये हो, तुम वो हो, लोगों को पागल बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। पाई की जीसीबी कहाँ से आ जाएगी, इतना सप्लाई है, इतना लिक्विडिटी कहाँ से आएगा, फलाना ढेकाना, ये सब चीजें हम लोग को गालियां तक सुनने को मिला भाई। ये सब हम लोग इतना तक फेस कर रहे हैं, समझो कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग इस चीज को झेल रहे हैं, ठीक है।
तो फिर भी हम जानते हैं कि ये चीज होने वाला है इनोवेशन, तो हमें क्यों घबराना, किसी बात में क्यों आना। आप सोचो कि ये बात बिल्कुल रियल है कि जिस पर हंसता है जग ना वही इतिहास रचता है। तो भाई हम लोग को यहाँ पर रुकना है, हम लोग को यहाँ पर टिकना है, हम लोग को बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। अब देखो सबसे लास्ट पॉइंट उन्होंने कवर किया है चेंग नाओ फैन ने, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोगों को डेफी और ब्लॉकचेन की ताकतों को आसानी से उपयोगिता और इनोवेशन की दिशा में लगाना होगा। दोस्तों डेफी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ठीक है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आप समझ रहे हैं। और इसके साथ ब्लॉकचेन अगर इस दोनों को सही से उपयोग किया जाए तो एक नया इनोवेशन हो सकता है, एक भविष्य का अच्छा निर्माण हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह का सोच रखती हैं हमारे चेंग नाओ फैन और डॉक्टर निकोलस, जो कि दोस्तों ये दोनों मिल करके, हम तो यही कहेंगे ये दोनों भगवान है भाई। इन दोनों लोग का फोटो आप लगा करके आपको तो आरती करना चाहिए, आपको पूजा करना चाहिए, इस लेवल का इन्होंने काम किया है। बाकी अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी लोगों के मन में डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं हो रहा हो, तो भाई मैं यही कहूंगा कि वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनकी पैदाइश ही होती है गरीब होने की।